जय हिंद। क्या संविधान में बदलाव की आवश्यकता है? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? एक कानून बना 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसको 10वीं अनुसूची में रखा गया है, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये कानून क्यों बना? पहले नेता क्या करते थे? जनता ने किसी नेता को जिताया, वो विधायक बन गया, सांसद बन गया, जिस पार्टी से वो बना है उसने अपनी पार्टी ही चेंज कर दी और दूसरी पार्टी में चला गया। जनता ने वोट डाली किसी पार्टी के बिहाफ पर, किसी नेता को, तो जनता की वोट का क्या महत्व रह गया? कुछ भी नहीं। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। एक बार तो ये भी हो गया कि एक नेता है हरियाणा के जो विधायक थे, उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज करी। इसी के लिए कानून बनाया गया, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें क्या है, इसकी काफ़ी वाइड डेफिनेशन है। अगर कोई पार्टी का विधायक या सांसद है, वो जीतता है और वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, यानी पार्टी बदल ले, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी कहा है, अगर वो पार्टी ज्वाइन नहीं करता है और उसका आचरण ऐसा है कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है दूसरी पार्टी को, या उसकी रैलियों में जा रहा है, तो ये भी दल बदल कानून में ही आएगा। हमने देखा है कि इस कानून का दुरुपयोग होता आ रहा है। वो दुरुपयोग कैसे होता है? जो इसका डिसीजन है वो स्पीकर के हाथ में होता है, और स्पीकर हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी का होता है, तो इस डिसीजन को वो लंबे समय तक स्थगित कर सकते हैं, मतलब। तो यही सब देखने को अभी मिल भी रहा है। कहाँ पे? तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है, रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ के जो स्पीकर हैं उन्होंने इसी प्रकार से किया है। जो बीआरएस पार्टी है विपक्ष में तेलंगाना के अंदर, वहाँ के 10 विधायक जीत के आए 2023 में, तो वो इसी प्रकार से कर रहे हैं, पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ की रैलियों में जा रहे हैं, कांग्रेस की रैलियों में, पार्टी की रैलियों में, और मतलब उनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने बस पार्टी ज्वाइन नहीं की है कांग्रेस की, लेकिन सपोर्ट पूरा कांग्रेस को है। तो इसी प्रकार से जो बीआरएस पार्टी है उसने याचिका डाली स्पीकर को, तो स्पीकर ने टाल दिया, टालते रहे वो। इसी चीज़ को लेकर बीआरएस पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पीकर को कहा भी इस पर जल्दी से फैसला लो। अंत में आके 2 सप्ताह का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि भाई फैसला लो, नहीं तो जेल आप पे कार्रवाई होगी, जेल जाओगे आप सीधे। तो उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया। क्या कहते हुए कि जो ये विधायक हैं, ये उनसे पूछा गया कि भाई तुमने पार्टी ज्वाइन कर ली? उन्होंने कहा नहीं, हमने तो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी, हम तो बीआरएस में ही हैं। तो इस बात को कह के याचिका को खारिज कर दिया गया। तो कहना यही है कि भाई यहाँ पे कोर्ट, पार्टी, विपक्ष वाली और सत्ता वाली, तीनों के बीच में बात चल रही है, लेकिन फैसला किसको लेना है? स्पीकर को लेना है, और वो किसके पक्ष में जाएगा वो सभी को पता है। तो कहने का मतलब यही है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए कि जो ये डिसीजन है ये स्पीकर ना ले और कोई स्वतंत्र संस्था इस डिसीजन को ले। कोई ऐसी संस्था बनाई जाए जो पता लगा सके, हाँ भाई इस कानून का उल्लंघन हुआ है, उसके खिलाफ वो ही कार्रवाई करे। और आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताएं।